सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। 10 वस्तु क्या प्राप्त होती हैं स्नान करने से? रूप, तेज, बल, पवित्रता, आयु, आरोग्यता, निर्लोभता, जो मलोलुपत्तुम शब्द है, निर्लोभता, और कोई भी बुरे स्वप्न आपको नहीं नजर आएंगे। तप और बुद्धि, जिसे मेधा शब्द कहा गया है। हम सब कहते हैं कि बड़ा मेधावी छात्र है। स्नान कितने प्रकार का होता है यह भी जानने की जरूरत है। स्नान 7 प्रकार के करने का विधान बताया गया है शास्त्रोक्त विधि में। स्नान मूला क्रिया सर्वाः श्रुति स्मृतोदिता नृणाम् तस्मात् असमानं विसेवेतो ह्रीपुष्ट्यारोग्यवर्धनम्। और वो 7 स्नान होते क्या क्या हैं? भौमं मंत्रम मंत्रम भौमं तथा अग्नेयं वायव्यं दिव्यमेव च वारुणं मानसं चैव 7 स्नानानो क्रमात्। आचार्य मयूख जी कहते हैं कि 7 प्रकार के स्नान करने से जीव पवित्र रहता है। पहला स्नान होता है मंत्र स्नान। जैसे पंडित जी कहते हैं अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांग तो विवाह यह स्मृत पुंडरीकाक्षं सा बाह्य अभ्यंतरः शुचि। दोनों तरीके से, अंदर और बाहर दोनों से आप पवित्र हो गए केवल मंत्र से। हमारे संतगण कहते हैं ना कि दैवाधीना जगत सर्वम, ये जगत किसके अधीन है? देवताओं के। बोले देवता भी किसी अधीन है? बोले ते दैवा मंत्र अधीना। बोले वो देवता मंत्र के अधीन है। बोले वो मंत्र किसके अधीन है? बोले ते मंत्र ब्राह्मण अधीन, वो ब्राह्मण के अधीन है। तभी तो कहा है तस्मात् ब्राह्मण देवता। तो मंत्र स्नान करने से भी संपूर्ण स्नान का फल मिलता है। लेकिन कब? कभी कभी, ये नहीं कि जब चाहो तो। जैसे यात्रा में हो, किसी कारणवश स्नान करने की सुविधा नहीं उपलब्ध हो पाई, तो उस दिन मंत्र को पढ़ करके सुंदर साफ सुथरे वस्त्र पहन लें, तब आपकी पवित्रता हो जाएगी। उसके बाद भौम स्नान, भौम कहते हैं मिट्टी को, जिसको हम भस्म स्नान भी कहते हैं, पूरे शरीर में मिट्टी लगा करके। उसके बाद अग्नि स्नान। अब ये मत सोचो कि अग्नि स्नान का मतलब जलाकर आग उस पे बैठ जाओ, ऐसा अग्नि स्नान नहीं। अग्नि स्नान उसको कि जो सूर्य का ताप होता है, सूर्य की किरणें होती हैं, उसके द्वारा स्नान करने का विधान है। अब ठंडी में नहीं, गर्मी में बैठो तब। ठंडी में तो दुनिया ही धूप लेती, फिर तो स्वार्थी हो जाओ। तो आपके रोम रोम से पसीने छूटेंगे, उससे अपने शरीर को पोंछ लो, आपकी पवित्रता हो जाएगी। उसके बाद वायव्य स्नान, जो गाय के खुर की धूल जिसे हम कहते हैं, उस प्रकार से स्नान है। फिर दिव्य स्नान जो वर्षा के जल से स्नान है। वरुण स्नान जो पवित्र नदियां हैं, गंगा आदि नदी हैं। और अंतिम स्नान होता है जिसे हम मानसिक स्नान कहते हैं। अगर हम घर में स्नान कर रहे हैं तो नित्य प्रार्थना कर सकते हैं कि गंगे चैवनी चौ गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंध कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं।
यह अन्य मंत्रों को नंदनी नीलनी सीता मालती चा महाभगा विष्णु पादाम संभूता गंगा त्रिपदगामिनी भागीरथी भोगवती जानवी त्रिदशेश्वरी द्वादशई ताने नामानि यत्र यत्र जलाशय। गंगा जी के जो 12 नाम हैं उन 12 नामों का स्मरण करके गंगा जी का स्मरण कर कुछ नहीं आता तो ये प्रार्थना कर सकते हो कि हे गंगा मैया इस जल में आकर के प्रवेश हो जाओ और हम स्नान करें, उससे भी आपका जीवन कृतार्थ हो जाएगा।